हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फैज़ की कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बारे में एंड स्पेशली मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपके साथ। जर्मनी इस टाइम बहुत ज़्यादा नीड में है फॉरेन वर्कर्स की, क्योंकि जर्मनी में इस टाइम बहुत ज़्यादा जॉब्स वेकेंट हैं, यानी कि उनको जॉब्स फिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रही है, वर्कर्स नहीं मिल रही हैं और जॉब्स काफ़ी वेकेंट है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो या आईटी की फील्ड हो, ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, चाहे मेडिसिन हो, चाहे नर्सिंग हो, जो भी फील्ड आप सोच सकते हो उन सभी फील्ड में आप अज्यूम कर सकते हो कि इस टाइम जर्मनी को नीड है फॉरेन वर्कर्स की, बिकॉज ये सारी जो पोजीशंस है इन फील्ड्स के अंदर वो खाली पड़ी हुई है। और जर्मनी इस टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है पूरी दुनिया से, प्लीज़ आप आइए एंड हम आपका वेलकम करेंगे, आपको जॉब देंगे, आपका भी इससे फ़ायदा होगा और हमारी इकोनॉमी का भी फ़ायदा होगा। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस टाइम जर्मनी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम एडमिशन कराने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो हमारे पास सारे सोल्यूशन है। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना, एंड देन वी विल हेल्प यू थॉरली। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अच्छे से जर्मनी की जो इस टाइम सिचुएशन वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से इजीली पता चल जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया की हर इकॉनमी कहीं ना कहीं बैडली हिट हुई है। जर्मनी भी कहीं ना कहीं उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है और वो अभी तक उभर नहीं पाया है। जर्मनी को अपनी इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा इमिग्रेंट्स की, फॉरेन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आप कह सकते हो कि कोविड-19 की वजह से जो ये रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। तो जो कह सकते हो कि लास्ट टाइम 2 लाख जो इमिग्रेंट्स आए थे जर्मनी में, कोविड-19 के बाद वो नंबर्स भी बहुत कम हो गए। तो अब जो जर्मनी की इस टाइम सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जर्मनी ने जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने खुद से ये ऐलान किया है कि उनको हर साल 4 लाख फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कह सकते हो वहाँ पर वैकेंसी खाली पड़ी है, बट उनको फिल करने के लिए वर्कर्स नहीं है जो स्पेशलिस्ट फील्ड्स हैं उन पे काम कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब सेक्टर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल लाइक आईटी सेक्टर हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके अलावा मेडिसिन, नर्सिंग एंड डेंटिस्ट्री और एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा हम ई कॉमर्स बोल सकते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। जो भी फील्ड आप सोच सकते हो, हर फील्ड के अंदर इस टाइम जॉब सेक्टर के अंदर लोगों की कमी है, बट जॉब्स बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो इकॉनमी है जर्मनी की वो गिर रही है, जो पहले स्ट्रांग हुआ करती थी कहीं ना कहीं वो हिट हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो जर्मनी के जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर, जो जर्मनी की सरकार उनको बता दिया है कि हमें हर साल 4 लाख लोग चाहिए, फॉरेन वर्कर्स चाहिए, तभी जो हमारी इकॉनमी पहले स्ट्रॉन्ग थी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और उससे ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी अगर हम ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सच है, बिना फॉरेन वर्कर्स के जर्मनी की इकॉनमी नहीं चल सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। तो यही एक सिचुएशन चल रही है कि जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं जर्मनी के अंदर और उसको पूरा करने के लिए, जॉब्स पोजीशन को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से अब वो चाह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स से कि आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आप सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करोगे तो हम आपको वीज़ा देंगे, उसके बाद आप जॉब कीजिए, आप भी अपने जो प्लान्स उसको फुलफ़िल कीजिए और हमारी जो इकॉनमी है उसको भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो यही थी ओवरऑल एक सिचुएशन मैं जो आपको बताना चाहता था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। बट मैं अभी क्या करता हूँ, जो ये न्यूज़ है मैं आपको खुद से दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास ना करके आप जो ये लेटेस्ट न्यूज़ है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको खुद से भी यकीन हो जाएगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा एंड देन उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जर्मनी में आकर जॉब पाना एंड उसके बाद लाइफ टाइम सेटल हो जाना। सुनाओ, आप देख सकते हो ये है डॉयचे वेले, ये जर्मनी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जर्मनीज वर्कफोर्स इन डेस्परेट नीड ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स वॉन्स लेबर एजेंसी, यानी कि लेबर एजेंसी ने ये वॉर्न किया है कि जर्मनी को डेस्परेट नीड है वर्कफोर्स की, इमिग्रेंट्स की। और यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ लेते हैं।
Germany faces massive labor shortages unless it begins recruiting skilled immigrants to replace those retiring from the country's aging workforce, Federal Labor Agency Chairman Detlef Schelle told the Daily Süddeutsche Zeitung न्यूज़पेपर ट्यूसडे। यानी कि जो इनके चीफ हैं, चेयरमैन हैं डेटलेफ, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्किल लेबर की, इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है Scheller said demographic changes mean Germany will have roughly 150,000 fewer working age residents this year alone and warned it will be much more dramatic over the coming years। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लिखा हुआ है द फैक्ट इज जर्मनी इज रनिंग आउट ऑफ वर्कर्स। ये बहुत बड़ी लाइन है कि जर्मनी इज रनिंग आउट ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे वर्कर्स की कमी है, नहीं है वर्कर्स। आगे जो मैंने बताया था आपको, ये पढ़ लेते हैं। वी नीड 4 लाख इमिग्रेंट्स पर ईयर, सिग्निफिकेंटली मोर देन इन रिसेंट ईयर्स, सेट शिले। यानी कि इन्होंने साफ कहा है कि 4 लाख इमिग्रेंट्स हर साल इनको चाहिए। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इंडिया में हो, अगर आपके पास टैलेंट है, आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको जॉब इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। इनको भी ज़रूरत है आप जैसे टैलेंटेड लोगों की, जो जर्मनी में आकर इनकी इकॉनमी को रन कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आपको यकीन हो गया कि ये एग्जैक्टली ट्रू इन्फॉर्मेशन है और ये डॉयच वेले इनका ही न्यूज़ चैनल है जिन्होंने ये अपडेट दी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपने ये न्यूज़ देख ली है अपनी आंखों से और पढ़ भी लिया है और आपको यकीन भी हो गया कि हाँ, इस टाइम जर्मनी को नीड है 4 लाख वर्कर्स की एवरी ईयर। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है कि जर्मनी को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कि वो फॉरेन वर्कर्स, इमिग्रेंट्स जर्मनी को चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो जर्मनी की इस टाइम जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो जनरेशन, जो न्यू जनरेशन, उसके रेशो में जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से एक ना एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो यंग जनरेशन है उनके पास है ही नहीं। सारी जो पॉपुलेशन है वो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो ओल्ड एज हो चुकी है और जिसकी वजह से इनके पास शॉर्टेज है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जर्मनी में हो रही है, और वो है लो बर्थ रेट। यानी कि जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कह सकते हो कि जो जर्मनी का जो अपना कल्चर है वो शुरू से ऐसा ही रहा है कि वो ज़्यादा पॉपुलेशन विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से उनको ये कह सकते हो कि ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उनके पास बर्थ रेट बहुत कम है। जो नई जनरेशन है वो उनके पास है ही नहीं, सारी की सारी ओल्ड पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं जस्ट आपको एनलाइटन करने के लिए मैंने बताया कि क्या बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से जर्मनी को हर साल ये फॉरेन वर्कर्स चाहिए होते हैं अपनी जो जॉब्स होती हैं, जो जॉब सेक्टर है उसको फिल करने के लिए, ताकि उनकी इकॉनमी चलती रहे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पता चल गया कि 4 लाख लोगों की ज़रूरत है, फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है जर्मनी को, तो आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? आपके पास क्या रास्ते हैं जिसकी वजह से आप जर्मनी पहुंचकर ये जो जॉब है इनको हासिल कर सकते हो ईजीली और लाइफ टाइम के लिए इवन सेटल भी हो सकते हो। तो पहला जो रास्ता आपके पास है जर्मनी में एंटर करने का वो है एज ए स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी में जाते हो तो जब आप जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए आते हो तो आप खुद सोच सकते हो कि जब इतनी जॉब खाली है तो पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत आसान होता है। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। एंड इवन जब अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है और जो आपको अधिकार देता है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ईज़िली जर्मनी में फुल टाइम जॉब ईज़िली पा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा और शॉर्टकट है आपके पास एज ए स्टूडेंट अगर आप आते हो जर्मनी में। तो ये जो जॉब्स, जो मार्केट है इनकी, जो इसके बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हो और ईज़िली जर्मनी में लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा जो रास्ता आपके पास है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास डिग्री है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप थोड़ी लैंग्वेज भी बोलते हो, तो आप डायरेक्ट इंडिया से भी जॉब अप्लाई कर सकते हो एंड होपफुली आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। उसका जो सेम प्रोसेस आप इंडिया में फॉलो करते हो वैसे ही करना है। उनके भी जो पोर्टल होते हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी के अंदर, ई कॉमर्स में, हॉस्पिटैलिटी में, नर्सिंग में, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत है, तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली इंडिया से। एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, उसके बाद भी आप जर्मनी में ईजिली आ सकते हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हो कि जो जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी का उसको भी अप्लाई कर सकते हो। उसके थ्रू आप ईजिली जर्मनी में आ सकते हो। 6 मंथ्स का वो वीज़ा आपको मिलेगा। उसके बाद आप जर्मनी में आकर अपने इंटरव्यू देकर अपनी फील्ड के अंदर ईजिली जॉब पा सकते हो।
सो ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता आपके पास है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ वेज थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको ये फ़ायदा उठाना है, ये जो 4 लाख जो वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से जर्मनी में एंटर कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी एंड लाइफ टाइम के लिए आप सेटल हो जाओगे। तो इन रास्तों का भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो स्टोरी आपको समझ में आ गई है। जर्मनी को 4 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, कैसे आप अवेल कर सकते हो इस बेनिफिट को, जॉब कैसे पा सकते हो और क्या एग्जैक्टली करना है, क्या रीज़न्स है, सब मैंने समझा दिया आपको। तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको जॉब चाहिए, तो हम भी बेस्ट कंसल्टेंट हैं। हम आपको रास्ते बताएंगे, आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको आसानी रहे जर्मनी पहुंचने में। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन चाहिए जर्मनी में, तो उसके लिए भी हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा लगाना है जर्मनी का, तो हम वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम सिखाते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है एंड उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको हमारे बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फाइनली थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।